नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी हिंदी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम से लगातार चल रहे हैं। दोस्तों 175 ज़्यादा मैं प्रश्न लेके आया हूं, जिसमें जीके, जीएस, करंट अफेयर्स हैं। दोस्तों आगामी 7 दिसंबर से लेकर 14 दिसंबर तक आपके एग्जामिनेशन होने वाले हैं। तो अभी अगर आपका एग्जामिनेशन नहीं हुआ है तो बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट रहने वाला है। करंट अफेयर्स मैंने एकदम लेटेस्ट लिया है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक के करंट अफेयर्स आपको देखने मिलेंगे। प्लस जीके, जीएस के ऐसे क्वेश्चन को सेटअप किया गया है जो आपके एग्जामिनेशन में आ रहे हैं, उसी टाइप से आ रहे हैं। तो उसी से रिलेट करके इस सभी प्रश्नों को आप देखिए, थोड़े बहुत डिटेल भी मैं आपको बताता चलूंगा। तो 175 में आपका टारगेट होना चाहिए 120 क्वेश्चन के आसपास आपको इस पर्टिकुलर सेट के माध्यम से लगाने हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को तुरंत आप आते ही लाइक कर दिया करें एंड वीडियो को शेयर किया करें। लगातार मैं आपके लिए वीडियो ला रहा हूं, आगे भी कंटिन्यू रहेगा। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर लेंगे, इससे लगातार हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहेंगे। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपका करंट अफेयर्स प्रिपेयर नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम नंबर करंट अफेयर्स के आ रहे हैं, तो इस पर्टिकुलर पीडीएफ को ले सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अप्रॉक्सीमेटली 5000 से ज़्यादा स्टूडेंट इस पर्टिकुलर पीडीएफ को ले चुके हैं, जिसमें 11 से ज़्यादा करंट अफेयर्स इसमें बनाए गए हैं आपके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड, जो कि जनवरी से लेकर सितंबर 2020 तक के हैं, और यहीं से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन रहे हैं। इसके अलावा स्टैटिक जीके के भी सारे इसमें इंक्लूड किए गए हैं। जैसे स्टेट वाइड इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको, तो स्टैटिक जीके में 2800 राज्यों में नदियाँ, झीलें, वन प्रपात कौन से हैं, वहाँ के मुख्य त्यौहार कौन से हैं, कौन सा डांस होता है, लोकसभा सीट कितना है, राज्यसभा सीट कौन है, कौन मुख्यमंत्री है, गवर्नर कौन है, चीफ जस्टिस कौन है। तो स्टैटिक इन्फॉर्मेशन जितने भी होते हैं 2800 राज्य के इसमें इंक्लूड किए गए हैं। जितने भी कंपनीज हैं बड़ी बड़ी, उनके बारे में सारे जो कि जैसे अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ये सारे जो कंपनीज हैं इनके कब स्टैब्लिश हुआ, सीईओ कौन है, फाउंडर कब, ये सब क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन, वो भी मेंशन किया गया सभी कंपनियों के। इस तरह बैंक सारे ऐड किए गए हैं। एप्लीकेशन, जैसे बहुत सारे एप्लीकेशन फोन पे आ गया, भारत पे आ गया, ब्रांड एम्बेसडर कौन है, कब स्टैब्लिश हुआ, ये सारी चीज़ें। ऑर्गेनाइजेशन से डीआरडीओ हो गया, नासा हो गया, स्टैब्लिश कब हुआ, कौन उसके फाउंडर हैं, सीईओ कौन है, ये सारी, और जो गवर्नमेंट स्कीम है, एंड जितने भी इंपॉर्टेंट पार्ट आपके जीके और करंट अफेयर्स बनते हैं इस पर्टिकुलर पीडीएफ में इंक्लूडेड है। बहुत ही बेहतरीन पीडीएफ है, बहुत मन से, बहुत मेहनत से मैंने बनाया है, और मैक्सिमम क्वेश्चन आपके यहीं से देखने को मिल रहा है। तो अभी तक इस वीडियो को अगर आपने नहीं लिया है तो आप तुरंत ले लीजिए, इस पीडीएफ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आपको 120 क्वेश्चन करके दिखाने हैं आगामी आने वाले क्वेश्चंस में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रश्न से। मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित और सृजित हो सकता है वो कौन सा है? जैसे आपका छिपकली का होता है। बिल्कुल से दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर देखिए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जिगर। जी हाँ, जो कि पुनः विकसित और सृजित हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूस्टोकी नलिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित होती है? बहुत बार ये प्रश्न आया है। ध्यान के साथ शुरू से लेकर आखिरी तक टेस्ट में कोई बीच में नहीं छोड़ेगा, पूरा लगाइए। बिल्कुल से दोस्तों, ये होता है आपका कान में। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। और दोस्तों, कान में ही हमारी सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है। तो आपको पता है कि हमारे कान में वो सबसे छोटी हड्डी कौन है, आपको उसका नाम बताना है। टोटल 6 हड्डियां होती हैं हमारे कान में, हमारे दिमाग में 8 हड्डियां होती हैं, और हमारे फेस में 14 हड्डियां होती हैं। ये भी याद रखिएगा, ठीक है। आपको बताना है सबसे छोटी जो हड्डी होती है वो कौन सी होती है, कमेंट करके। अगला सवाल देखिए, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? इस क्वेश्चन में आप लोग अच्छा खा जाएंगे। वैसे अगर सही आंसर की बात करें तो हमारा त्वचा जो होता है दोस्तों, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? त्वचा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे वसा किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करता है? जो फैट है, तो किसके विरुद्ध ये अवरोधक का काम करता है? बिल्कुल से दोस्तों, शरीर से उष्मा की हानि के लिए अवरोधक का कार्य करता है, ऑप्शन नंबर ए। और आपको पता है हमारे बॉडी का टेम्परेचर केल्विन में कितना होता है? तो 310 केल्विन होता है आपका, और 98.6 फारेनहाइट में होता है, और 37 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है। ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे ए से हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, जो कि वर्मी फार्म अपेंडिक्स एक क्या है? जी बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा, एक अवशोषी पार्ट है हमारे बॉडी का, एक अवशोषी अंग है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, जीवन बनाए रखने के लिए ऊर्जा चाहिए, निम्नलिखित में से किस एक प्रक्रम द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है? ऊर्जा की जरूरत पड़ती है हमको दोस्तों, ये है आपका उपापचय। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में ए से हो जाएगा दोस्तों, उपापचय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दोस्तों क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? सबसे ज्यादा ऊर्जा देता है जो रूपांतरण होता है, परिवर्तन, किसमें से? बिल्कुल से दोस्तों, आपका एडीपी से एटीपी में। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में देखिए सी से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। 8वां क्वेश्चन देखिए, जेनेटिक्स निम्नलिखित में से किसका अध्ययन करता है? जेनेटिक्स
जो कि ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा खोजा गया था। ये आनुवंशिकी और विचरण का खोज करता है, जो कि हमको हमारे माता पिता, हमारे वंशज से मिलता है। ठीक है, अगला किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी का विज्ञान कहा गया है? आनुवंशिकता का जो विज्ञान है इसको आनुवंशिकी का विज्ञान दोस्तों कहा गया है। बिल्कुल सही। ये देखिए, ये जो कहा गया है एक्चुअली अगर आपसे पूछा गया इसकी खोज किसने की तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने, लेकिन ये विज्ञान आनुवंशिकी का डब्ल्यू वाटसन के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन नंबर डी। तो डोंट बी कंफ्यूज, आंसर होगा डब्ल्यू वाटसन। 10वां क्वेश्चन देखिए, आधुनिक जो कि आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है? अब ये क्वेश्चन अच्छा है। आधुनिक आनुवंशिकी का जनक जो है हम लोग किसे कहते हैं? जी बिल्कुल सही, ये कहते हैं हम लोग ग्रेगर जॉन मेंडल को। देखिए यहाँ से प्रश्न बहुत सारे आते हैं, साइंस में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं धीरे धीरे ऐड कर रहा हूँ सभी को। दोस्तों ये वीडियो आप लोग को अगर अच्छा लगता है, बेनिफिशियल लगता है, तो आप लोग लाइक करके मैं मोटिवेट अप्रिशिएट कर सकते हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दिया करिए। लगभग सभी लोग कर ही देते हैं, लेकिन बहुत सारे अप्रॉक्सीमेटली 50% भी इस वीडियो को लाइक नहीं करते जो वीडियो को देखते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करिए एंड शेयर कर दिया करिए मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय जो कि रसदार अनुसंधान कहाँ पे स्थित है? जी बिल्कुल सही, ये स्थित है आपका नागपुर में। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में देखिए सी जो है, कहाँ पे स्थित है? नागपुर में। अगला देखिए दोस्तों, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन दोस्तों हम लोग कहते हैं समुद्रगुप्त को। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में कौन सा हो जाएगा? ए, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन। बच्चा मनुष्य का पिता होता है, यह कथन किसका है? बच्चा जो होता है वो मनुष्य का पिता होता है, ये कथन किसका कहा गया है? दोस्तों ये कथन है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा कहा गया है। इस क्वेश्चन देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, द स्ट्रगलर इज माई लाइफ, द स्ट्रगल इज माई लाइफ आत्मकथा किसकी है? जी बिल्कुल सही, आपको बताना है, दो चार मैं पूछूंगा, वैसे मैं बताऊंगा। नेल्सन मंडेला इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। देखिए एक आप देखिए कौन कौन से हैं जो पूछे जाते हैं, जैसे युवराज सिंह का ना, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह का, ठीक है। अ सेंचुरी इज नॉट इनफ किसका है? दादा का है यहाँ पे। क्रिकेट माई स्टाइल, ठीक है, क्रिकेट माई स्टाइल किसका है? तो कपिल देव का है, ठीक है। और प्लेइंग इट माई वे ये किसका है दोस्तों? तो ये है आपका सचिन तेंदुलकर का है। सिक्स मशीन आई डोंट लाइक क्रिकेट आई लव इट ये किसका है? तो क्रिस गेल का है, देखिए। और 281 बियॉन्ड किसका है? वीवीएस लक्ष्मण का है। ये सभी याद रखिएगा, ऑटोग्राफी बहुत आता है। अगर दोस्तों रेडियम की खोज किसने की थी? बहुत ईजी क्वेश्चन है, 2 बार इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। तो आगे बढ़ते हैं फटाक से। मैडम क्यूरी, और ये क्वेश्चन रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैडम क्यूरी ने सबसे पहले रेडियम की खोज की थी दोस्तों। एक्स किरण की खोज किसने की थी अगर आपसे पूछा जाए तो? एक्स किरण की खोज किसने की? सभी लोग कमेंट करके बताइए। बिल्कुल से दोस्तों, रोंटजन के द्वारा एक्स किरणों की खोज की गई थी। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में ए से जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, स्वतंत्रता पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? स्वतंत्रता से पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? दोस्तों ये हुआ था आपका सन 1907 में। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में देखिए बी से हो जाएगा, 1907 में यहाँ पे, ठीक है। और 1916 में दोस्तों मैंने आपको बताया था कि साबरमती आश्रम जो कि बना था, जो कि इसमें ये निवास किए थे महात्मा गांधी। और 1950 में वो साउथ अफ्रीका से वापस आए थे 9 जनवरी को। अगला क्वेश्चन है, गोरखपुर किस नदी के तट पर स्थित है? बहुत ईजी क्वेश्चन है दोस्तों। गोरखपुर आपका जो कि राप्ती नदी है इसके तट पे बसा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए दोस्तों, उड़न परी के नाम से किसे आता है? उड़न परी समझ गए होंगे आप लोग, दौड़ते दौड़ते आदमी उड़ जाता है। बिल्कुल से दोस्तों, पीटी उषा को हम लोग जानते हैं उड़न परी, ठीक है, याद रखेंगे। जैसे ढिंग एक्सप्रेस आपसे पूछा जाता है कि बताइए हु इज ढिंग एक्सप्रेस, कौन बताएगा? इनको गोल्डन गर्ल भी कहते हैं, कमेंट करके बताइएगा। और किस स्टेट के आप ये भी बता सकते हैं। 20वां क्वेश्चन देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म किस कुल में हुआ था? गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था ये किस कुल में हुआ था दोस्तों? बिल्कुल सही, ये सांख्य कुल में हुआ था। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में 20 हो जाएगा, सांख्य कुल में इनका जन्म हुआ था। 21वां क्वेश्चन, द फॉल ऑफ मैन किसकी कृति है? ये जो कृति है, ये बुक है, ये जो इसको राइट किया गया है किसके द्वारा? दोस्तों याद रखेंगे, माइकल एंजेलो इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी, द फॉल ऑफ मैन। 22वां देखिए, केंद्रीय ईंधन अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय ईंधन अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित दोस्तों धनबाद में। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में सी हो जाएगा, ईंधन अनुसंधान। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। किसके शासनकाल में 1943 में बंगाल के लिए भयानक अकाल पड़ा था? शासनकाल कौन सा है? तो 1943 में देखिए यहाँ पे लॉर्ड जो कि लिनलिथिगो। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में ए से हो जाएगा, ठीक है। 24वां प्रश्न देखिए, इसका आंसर बताइए। बेलूर मठ का संस्थापक कौन सा? इसकी स्थापना जो की थी किसके द्वारा किया गया था?
जो बिल्कुल सही स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, ठीक है, स्वामी विवेकानंद। 25वां देखिए, वरुणा परियोजना किससे संबंधित है? वरुणा परियोजना किससे संबंधित है? दोस्तों ये संबंधित है क्लाउड सीडिंग से। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, क्लाउड सीडिंग से इसका संबंध है। 26वां देखिए, तिरुपति किस पहाड़ी में स्थित है? तिरुपति जो है ये किस पहाड़ी में स्थित है? जो बिल्कुल सही ये है आपका शेषाचलम पहाड़ी, यहीं पे आपका तिरुपति स्थित है। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में सी से हो जाएगा। 27वां देखिए, विद्यासागर सेतु किस नदी पे बना हुआ है? विद्यासागर सेतु किस नदी पे बना हुआ है? दोस्तों ये बना हुआ है आपका हुगली नदी पे। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, हुगली नदी पे बना हुआ है। 28वां देखिए, मंडी सिंचाई परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? मंडी सिंचाई परियोजना किस नदी पे अवस्थित है? बिल्कुल दोस्तों ये है आपका ब्यास नदी पे। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में देखिए बी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि 5 नदियों का राज्य हम लोग किसे कहते हैं, तो क्या बताएंगे? कमेंट करके बताइएगा कि 5 नदियों का राज्य हम किसे कहते हैं। सभी लोग बताएं कमेंट करके कौन सा स्टेट है। भारत में गेहूं का जीन बैंक कहाँ पे स्थित है? गेहूं का जीन बैंक दोस्तों कहाँ पे स्थित है? तो ये दोस्तों स्थित है आपका करनाल में। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में ए से हो जाएगा, कहाँ पे? करनाल में। अगला देखिए दोस्तों, केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो बिल्कुल से बकरी अनुसंधान आपका मखदूम उत्तर प्रदेश में है। इस क्वेश्चन में देखिए आपका ए से हो जाएगा, जहाँ पे बकरी अनुसंधान केंद्र है। एक दिशा देखिए, कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? कृष्णदेव राय जो थे वो किसके समकालीन थे? जो बिल्कुल सही ये बाबर के समकालीन थे। ऑप्शन नंबर बी, कृष्णदेव राय के समकालीन थे, बाबर के। 32वां देखिए, माल प्रभा परियोजना कहाँ पर स्थित है? माल प्रभा जो परियोजना है ये कहाँ पर स्थित है? जो बिल्कुल सही ये स्थित है आपका कर्नाटका में। इस क्वेश्चन में देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में संघ शासित प्रदेशों की कुल संख्या कितनी है? संघ शासित प्रदेशों की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों 8 हो गई है। आप लोग को पता है 28 राज्य, 8 संघ शासित प्रदेश। रिसेंटली कौन दो का मर्जर हुआ है ना, आपको बताना है कमेंट करके, अगर जानते हैं तो बताइए किस दो का मर्जर हुआ है। रेलवे पहिया और धुरी का निर्माण कहाँ करता है? जिसका पहिया और धुरी क्रिएट होता है वो कहाँ पे, किस जगह पे करता है? इजी क्वेश्चन, बताइए दोस्तों। ये करता है आपका बेंगलुरु में, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे कहाँ पे करता है। ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु में। 35वां प्रश्न देखिए, अधिकांश मौसमी घटनाएं किस मंडल में घटित होती हैं? एनवायरमेंटल जो घटनाएं होती हैं दोस्तों हमारे क्षोभ मंडल में होती हैं। ऑप्शन नंबर ए, बारिश का होना, बिजली का कड़कना, ये सारी चीजें, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 36वां, डीजल इंजन कारखाना निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? डीजल इंजन कारखाना निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? जो बिल्कुल सही ये स्थित है आपका वाराणसी में, जो कि डीएलडब्ल्यू के नाम से फेमस है। देखिए डीएलडब्ल्यू, डीजल लोकोमोटिव वर्क के नाम से। 37वां क्वेश्चन देखिए, न्यूट्रॉन कैसा कण है? न्यूट्रॉन दोस्तों एक आवेशित कण है। इस क्वेश्चन में आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 38वां देखिए, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है दोस्तों? ये स्थित है आपका कर्नाटका में। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर ए से जाएगा, कर्नाटका में। अगला देखिए दोस्तों, कुकैन किससे प्राप्त किया जा सकता है? जी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार पूछा गया है दोस्तों। कुकैन जो है सिनकोना के छाल से प्राप्त किया जाता है। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिनकोना के छाल से। निम्नलिखित में से कौन सी गैस का उपयोग विद्युत बल्ब में होता है? तो बिल्कुल से दोस्तों विद्युत बल्ब में आपका आर्गन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। तो देखिए प्रत्येक क्वेश्चन के भीतर मैं आपको 5 सेकंड का समय दूंगा आंसर करने के लिए कमेंट बॉक्स में। तो आप फटाफट आंसर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में और शुरू से लेकर आखिर तक बहुत ही ध्यान के साथ लगाइएगा। पहला प्रश्न दोस्तों, शतरंज के बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं? जी बिल्कुल सही। इस क्वेश्चन में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे डी 64। टोटल बोर्ड में कितने होते हैं? 64। अगला देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? जी बिल्कुल सही। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर सन 1885 में की गई थी। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, ब्लैक पैगोडा का मंदिर किस राज्य में स्थित है? बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है।
जी बिल्कुल सही, ये आपका उड़ीसा में है। एक्चुअली जो भगवान सूर्य का मंदिर है कोणार्क, वही दूसरा नाम है दोस्तों इसका ब्लैक पैगोडा, याद रखिएगा। और मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि 10 रुपए का जो भारतीय नोट है उस पे किसका चित्रण किया गया है, तो उड़ीसा के कोणार्क का चित्रण किया गया। नवीन पटनायक तत्कालिक यहाँ पे गवर्नर है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, सिखवाद का पतन किस सदी में हुआ? ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जी बिल्कुल सही, सिखवाद का जो पतन हुआ वो हमारा 15वीं जो कि सदी में हुआ। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में देखिए सी से हो जाएगा। पांचवा देखिए दोस्तों, बांग्लादेश के संसद को क्या कहा जाता है? ये तो जैसे ट्रेंडिंग है, आता ही आता है इस टाइप क्वेश्चन जरूर से। जी बिल्कुल सही, बांग्लादेश की संसद को हम लोग जातीय संसद के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का क्या है दोस्तों, तो उसको बोलते हैं हम लोग कांग्रेस। अगर आपसे पूछेगा ड्यूमा कहाँ का है दोस्तों, तो ड्यूमा आपका है रशिया का। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा डाइट कहाँ का दोस्तों, तो आपका ये है आपका जापान का। ठीक है, इन सभी को भी याद रखिएगा, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। छठा क्वेश्चन देखिए, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जो बिल्कुल सही, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए सी हो जाएगा। वॉशिंगटन डीसी में आपका विश्व बैंक का मुख्यालय है। अगला देखिए दोस्तों, लाल फूल को हरे शीशे में देखने पर किस रंग का दिखाई देगा? कलर कॉम्बिनेशन सेट होता है जो साइंस के क्वेश्चन में। जी बिल्कुल सही, इसमें जो कलर दिखेगा लाल और हरे, हरे से देखिए आपका ऑप्शन नंबर एक काला दिखाई देगा। सी एक क्वेश्चन का सही हो जाएगा। किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक किसका होता है? जी बिल्कुल सही, यहाँ पे लाल का होता है। आपने देखा होगा लाल दूर से ही दिख जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी ग्रेड हो जाएगा, लाल जो कि सबसे अधिक होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ पर हुई थी, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। जी बिल्कुल सही, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई है आपकी ऑप्शन नंबर डी देखिए मुंबई में। इस क्वेश्चन में आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, केनान शब्द का जो है किस खेल से संबंध है? शब्द और खेल से संबंधित जो आता है वही है दोस्तों, इसका संबंध है आपका स्नूकर से। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर सी ए से हो जाएगा, केनान, यहाँ पे याद रखिएगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिया करिए, तो कोई भी क्लास मिस ना हो। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा दबा लिया करिए, जिससे आपको सारे जो कि वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। 11वां क्वेश्चन देखिए, भाप इंजन की खोज किसने की थी? बचपन से हमने क्वेश्चन पढ़ा हुआ है तो याद रहना चाहिए, जेम्स वॉट के द्वारा दोस्तों। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में देखिए हो जाएगा बी। दोस्तों डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, डीएलडब्ल्यू आपको बताना है ये कहाँ पे, रेल इंजन कारखाना है जो, ये कहाँ पे है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, डीएलडब्ल्यू। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है इन सभी ऑप्शनों में से? दोस्तों ग्रैंड ओल्ड मैन हम लोग दादा भाई नौरोजी को जानते हैं। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। अगला देखिए दोस्तों, जबलपुर किस नदी के तट पे बसा हुआ है? जी बिल्कुल सही, याद रखिएगा नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में देखिए सही हो जाएगा डी, जो कि जबलपुर बसा हुआ है। अगला देखिए, वाईचुंग भूटिया का संबंध किस खेल से है? जी बिल्कुल सही, ये फुटबॉल के खिलाड़ी हैं वाईचुंग भूटिया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी से हो जाएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाएगा इस बार जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया वो किस क्रिकेटर को दिया गया, आपको बताना है कमेंट करके। और दोस्तों ये क्रिकेटर चौथा क्रिकेटर है, इसके पहले महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली को मिल चुका है। तो आपको बताना है ये चौथा जो क्रिकेटर है वो कौन है, कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में तंबाकू खेती किसने प्रारंभ की? जी बिल्कुल सही, तंबाकू की खेती जो कि पुर्तगालियों के द्वारा स्टार्ट किया गया। इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। और दोस्तों मैं बताऊंगा, अगर भारत का एकमात्र राज्य जो कि पुर्तगालियों के अधीन था दोस्तों, गोवा था, जिनको 1961 में गोवा को पुर्तगालियों से आजाद कराया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, गोवा किस नदी के किनारे पे स्थित है? बहुत इजी क्वेश्चन है ये। जी बिल्कुल सही, गोवा जो है कि मांडवी नदी है उसके किनारे बसी हुई है। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में देखिए बी से हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला देखिए दोस्तों, मदीना मस्जिद कहाँ पर स्थित है? जी बिल्कुल सही, मदीना मस्जिद जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर बी देखिए W1, WV। WV में तत्कालिक देखिए ममता दीदी की सरकार है। और आपसे बहुत बार पूछता है कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है दोस्तों, तो कोलकाता जो है आपका हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है, याद रखिएगा। और चावल का कटोरा कैसे, धान का कटोरा कहते हैं, पे चावल का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। शांति निकेतन का संबंध किस व्यक्ति से है? शांति निकेतन,
जी बिल्कुल सही। शांति निकेतन संबंध दोस्तों है आपका रविंद्रनाथ टैगोर से। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में ए से हो जाएगा। भारत के फर्स्ट व्यक्ति दोस्तों जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, कब दिया गया था? 1913 में दिया गया था, 1913 में दिया गया था। किसके लिए दिया गया था अगर पूछेगा तो दोस्तों याद रखेंगे गीतांजलि के लिए इनको दिया गया था। अगला सवाल देखिए दोस्तों, क्रिकेट में विकेटों के बीच की दूरी कितनी होती है? एक साइड से दूसरे साइड तक की कितना डिस्टेंस होता है? जी बिल्कुल सही, याद रखिएगा 22 गज, 22 गज का होता है आपका। दोनों विकेटों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है? 22 गज का होता है। 20वां क्वेश्चन देखिए, बाउल किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य है? जी बिल्कुल सही, बाउल आपका है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल का एक लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अमेरिका की स्वतंत्रता युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुई थी? कौन सी संधि की गई थी इस समय? दोस्तों यह था यहाँ पे पेरिस की संधि। इसी संधि के तहत जो कि अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध जो युद्ध हुआ था वो समाप्त हुआ था। और देखिए रुहेला युद्ध किस वर्ष हुआ था? रुहेला जो युद्ध है ये किस वर्ष हुआ था? जी बिल्कुल सही, ये हुआ था आपका 1774 में। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, 1774। अगला दोस्तों, शांति का नोबेल पुरस्कार 2019 में किसे सम्मानित किया गया? जी बिल्कुल सही, इथोपिया के प्रेसिडेंट थे अबी अहमद अली। इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, याद रखिएगा। 24वां देखिए, नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहा जाता है? जी बिल्कुल सही, इसका जो सर्वोच्च अधिकारी दोस्तों उसको कहते हैं महापौर। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर डी से जाएगा, जो सर्वोच्च अधिकारी होता है। सल्तनत काल में भूमि की पैमाइश को क्या कहा जाता है? पहले जो भूमि की पैमाइश होती थी। जी बिल्कुल सही, इसको हम लोग कहते थे मसाहत। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में बी से हो जाएगा, मसाहत। अगला देखिए दोस्तों, सूर्य का ताप कितना प्रतिशत भाग जल वाष्प द्वारा सोख लिया जाता है? जी बिल्कुल सही, यहाँ पे हो जाएगा सही आंसर आपका 11%। ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों क्या आप बता सकते हैं कि सूर्य के सबसे दूर में जो ग्रह है उसका नाम क्या है? सूर्य से जो सबसे दूर ग्रह है, मैं प्लूटो की नहीं बात कर रहा हूँ, अरुण की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो 2006 में उसको बौना ग्रह साबित करके हटा दिया गया था। ठीक है, तो आपको बताना है। 1854 वुड डिस्पैच किस विषय से संबंधित है? बिल्कुल से दोस्तों, इसका संबंध शिक्षा एजुकेशन से था। इस क्वेश्चन में देखिए ऑप्शन नंबर आपका सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पानी के प्रभाव का मापक क्या है? दोस्तों ये है आपका क्यूसेक। जो पानी के प्रभाव का मापक होता है वो दोस्तों आपका क्यूसेक होता है। ऑप्शन नंबर बी याद रखेगा। 29वां देखिए, संसद में बराबर वोट पड़ने पर निर्णायक मत कौन देता है? जी बिल्कुल सही, ये देता है अध्यक्ष। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर सी से जाएगा, अध्यक्ष। अगला देखिए दोस्तों, उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता कितनी होती है? जी बिल्कुल सही, इनकी संयोजकता जो होती है वो कुछ नहीं होती है, जीरो होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी देखिए। चंद्र ग्रहण किस दिन घटित होता है? चंद्र ग्रहण, जी बिल्कुल सही, ये पूर्णिमा को। इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए बी ग्रेड हो जाएगा, पूर्णिमा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए हमारा क्या है, बेगम अख्तर का संबंध किस क्षेत्र से है? इनका संबंध दोस्तों है आपका गायन से। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, गायन से। अगला देखिए दोस्तों, कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसके द्वारा रखा गया? जी बिल्कुल सही, ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा रखा गया था कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। 34वां देखिए, निकोटीन का मुख्य स्रोत क्या है? जी बिल्कुल सही, ये है आपका तंबाकू। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर सी से जाएगा, तंबाकू। अगला देखिए दोस्तों, किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर क्या होगा? किसी वस्तु का भार चंद्रमा पे होगा दोस्तों आपका घट जाएगा उसका भार एक्चुअल। ऑप्शन नंबर बी देखिए यहाँ पे। अगला देखिए दोस्तों, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? जी बिल्कुल सही, राज्यसभा का अध्यक्ष होता है आपका उपराष्ट्रपति। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? जी बिल्कुल सही, ये थे ए ओ व्यूम। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अमोनिया गैस को बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है?
जी बिल्कुल सही, ये होता है आपका लोहे का चूड़ जिसका इस्तेमाल करते हैं अमोनिया गैस को बनाने में। 39वां देखिए, कंप्यूटर का आईपी चिप किसका बना होता है? जी बिल्कुल सही, ये बना होता है आपका सिलिकॉन का। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में आपका सी से जाएगा, सिलिकॉन का बना होता है। 40वां देखिए दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग कहाँ के अधिवेशन में किया गया था? ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जी बिल्कुल सही, ये है आपका लाहौर। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में देखिए डी से हो जाएगा। तो देखिए, प्रत्येक क्वेश्चन के भीतर मैं आपको 5 सेकंड समय दूंगा आंसर करने के लिए। तो 5 सेकंड में आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे और कोई भी टेस्ट बीच में नहीं छोड़ेगा, पूरा लगा के देखिए आप कितने अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसको दे सकता है? जी बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर देखिए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, भारत के राष्ट्रपति को दे सकता है। भारत के राष्ट्रपति जो तत्कालिक कौन है? तो रामनाथ कोविंद। दोस्तों एक नंबर याद रखिएगा आप लोग, 13, 14 और 15। ये 13, 14, 15 क्या है? तो 13वें हमारे उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू, 14वें हमारे प्रधान जो कि राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, और 15वें हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं। नंबरिंग उनका है। अगला, ली कमीशन की स्थापना कब हुई? जी बिल्कुल से, ली कमीशन की स्थापना हुई थी 1923 में। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, बिहार के किस जिले का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। जी बिल्कुल से, इस क्वेश्चन में हो जाएगा पश्चिमी चंपारण जो है तत्कालिक, उसका जो कि क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है दोस्तों। और बिहार के तत्कालिक जो चीफ मिनिस्टर कौन है? तो आपको पता है यहाँ पे ये कौन है? नीतीश कुमार। तत्कालिक गवर्नर कौन है? तो भगत सिंह कोश्यारी है। या इस क्वेश्चन को भी याद रखिएगा। रिसेंटली अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कौन से स्टेट के गवर्नर का निधन हो गया, तो आपको कमेंट बॉक्स से कमेंट करके बताना है। उनका निधन हुआ, उनका नाम क्या था? उनकी जगह पे आनंदीबेन पटेल को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। अगला सवाल देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में किया गया था? कौन सा अधिवेशन था? जी बिल्कुल सही, ये लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की बात कही गई थी। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला देखिए तो, बगाड़ा जनजाति किस राज्य से है? दोस्तों राज्यों उसके जनजातियां भी क्वेश्चन में आता है, इसलिए मैं धीरे धीरे ले रहा हूँ सभी को। जी बिल्कुल सही, बगाड़ा जो जनजाति है दोस्तों वो आपका तमिलनाडु में है। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में आपका बी से जाएगा। दोस्तों तमिलनाडु आ गया, तो तमिलनाडु का देखिए मैंने आपको बताया था डिंडीगुल ताले, इसको जीआई टैग दिया गया है। एक साड़ी है, ठीक है, तमिलनाडु का एक साड़ी है, आपको बताना है वो कौन सी साड़ी है जिसको डीआई टैग दिया गया है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सिक्कों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा किस मुगल बादशाह के द्वारा दिया गया था? 5वें गुरु थे सिक्कों के, बिल्कुल से दोस्तों ये था जहांगीर। जहांगीर के द्वारा ये फांसी की सजा सुनाई गई थी। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में बी से हो जाएगा, सी से हो जाएगा। हिमालय में कुल कितनी समानांतर श्रेणियां में विभक्त हैं? जी बिल्कुल सही, टोटल 3 यहाँ पे जो श्रेणियां हैं जिनको हिमालय में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, 8वां क्वेश्चन, उपन्यास दुर्गेश नंदिनी की लेखक कौन है? मैंने बोला था कि बुक एंड ऑथर पढ़ते रहिएगा, क्वेश्चन आएगा, मैं सेपरेट लेके आऊंगा वीडियोस के लिए। बिल्कुल से दोस्तों, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया है दुर्गेश नंदिनी। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में ए सही हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर का देखिए बहुत ही फेमस है आपका गीतांजलि, जिसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार मिला था 1931 में, इसको याद रखिएगा, सॉरी 1913 में। प्रेस की स्वतंत्रता का संबंध किस अनुच्छेद से है? रिसेंटली 2020 में इस इंडेक्स को अपडेट किया गया है। प्रेस की स्वतंत्रता जो है दोस्तों, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में देखिए ए सही हो जाएगा, 19 ए या फिर 19 क में। अगर आपसे पूछा जाएगा प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं दोस्तों, तो प्रत्येक वर्ष 3 मई को मनाते हैं। और भारत की रैंकिंग क्या है दोस्तों, तो भारत की रैंकिंग है आपका 142। हैप्पीनेस दिवस दोस्तों हम लोग 20 मार्च को मनाते हैं, इसी दिन हम लोग गोरैया दिवस के रूप में मनाते हैं। इसमें भारत की रैंकिंग है 144। और दोस्तों पीस में हमारी भारत की रैंकिंग अगर आपसे पूछा कितना है, तो आपका ही है 141, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, जायकावाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? जी बिल्कुल सही, ये आपका गोदावरी नदी पे है। इस क्वेश्चन में देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। दोस्तों आपको बताना है कि नागार्जुन सागर जो है, नागार्जुन सागर जो कि परियोजना है,
रिवर प्रोजेक्ट ये किस नदी पे है और कौन से भारतीय स्टेट में है, कमेंट करके बताइएगा आप लोग। दोस्तों आप सभी लोगों से गुजारिश है, आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करिए। आप सारे लोग लाइक कर ही देते हैं लगभग। आप लोग प्लीज़ लाइक करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, अप्रिशिएट कर सकते हैं। अच्छा लगता है आपके लाइक और कमेंट देख के। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 0 डिग्री अक्षांश पर कौन सी रेखा है? जी बिल्कुल सही, 0 डिग्री अक्षांश पे आपका विषुवत रेखा है। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, विषुवत रेखा। नदी के में घुमावदार पथ में किसका निर्माण होता है? जी बिल्कुल सही, इसको हम लोग बोलते हैं गोखुर झील। वो जो घुमावदार पथ होता है दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? गोखुर बोलते हैं। अगला देखिए दोस्तों, वैट किस प्रकार का कर है? वैल्यू एडेड टैक्स, बिल्कुल सही दोस्तों, ये एक अप्रत्यक्ष कर है वैट। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में आपका डी से हो जाएगा, अप्रत्यक्ष कर। अगला देखिए दोस्तों, स्वप्न वास स्वप्न वासव दत्ता, इसके लेखक का नाम बताइए। ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से है, क्वेश्चन पूछा गया बहुत बार। जी बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर देखिए सी, भास के द्वारा लिखा गया है। इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी से जाएगा। आपको बताना दोस्तों, कालिदास के कोई बहुत ही प्रसिद्ध रचना के बारे में कमेंट करके बताइएगा, वो सबसे प्रसिद्ध रचना कालिदास की कौन सी है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्लेट का किसका रूपांतरण है? स्लेट, जी बिल्कुल सही, स्लेट जो है कि सेल का रूपांतरण है। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में ए से हो जाएगा, किसका? सेल का। अगला देखिए दोस्तों, क्वेश्चन हमारा क्या है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह नारा किसके द्वारा दिया गया? जी बिल्कुल सही, ये दिया गया मोहम्मद इकबाल के द्वारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इश्की। अगला क्वेश्चन देखिए, बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह ने केंद्रीय विधानसभा में बम कब फेंका था? हमारे जो क्रांतिकारी, महान क्रांतिकारी हैं। बिल्कुल सही दोस्तों, ये 1929 सन 1919 में फेंका था, याद रखिएगा, सी से हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, किस महासागर के चारों ओर अधिक मात्रा में भूकंप आते हैं, या फिर कह सकते हैं भूकंप की सक्रिय पेटियां हैं? दोस्तों सही आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। पैसिफिक ओशियन के चारों तरफ भूकंप की बहुत सारी सक्रिय पेटियां हैं और लगातार यहाँ पे भूकंप आते हैं। अगला देखिए, बिहार में कुल कितने जिले हैं? स्टैटिक जीके है ये। बिहार में टोटल 238 जिले हैं। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी से हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि जो कि लद्दाख जो हमारा न्यू यूनियन टेरेटरी बना है, इसमें टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? दोस्तों यहाँ पे केवल 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, एक आपका लेह है और एक आपका कारगिल है, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। बीच देखिए दोस्तों, सुपरसोनिक विमान किस मंडल को हानि पहुंचाता है? जी बिल्कुल सही, ये है आपका समताप मंडल, जिसको ये हानि पहुंचाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी से जाएगा, समताप मंडल। 21वां देखिए, फालुजा किस देश में स्थित है? जी बिल्कुल सही, ये आपका इराक में स्थित है। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में देखिए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। मैंने आपसे पूछा था दोस्तों कि एक देश है जिसने अपने मुद्रा का नाम चेंज करके तोमन कर दिया है, ठीक है, तो वो कौन सा देश है? हमारा इस ऑप्शन में मौजूद है, बताइएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों, सीसा संचालक बैटरी में किसका प्रयोग होता है? जी बिल्कुल सही, इसमें देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग कर किया जाता है यहाँ पे। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करता है? तो मैंने लगभग सारे का बता रखा है आपको। जी बिल्कुल सही, 88 दिनों में पूरा करता है। यहाँ पे याद रखिए कितने दिन पूरा करता है वो, तो 88 दिन में पूरा करता है बुध। 255 दिन लगते हैं शुक्र को, 365 दिन 6 घंटे लगते हैं पृथ्वी को, और 687 घंटे लगते हैं मंगल को, याद रखिएगा ये भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजों को किस पुर्तगाली राजकुमारी से विवाह करने पर बंबई दहेज में मिला था? अच्छा क्वेश्चन है, बताइए भाई। जी बिल्कुल सही, इनका नाम था कैथरीन। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर देखिए हो जाएगा एक, कैथरीन से शादी करने में बम्बई दहेज में मिला था। अगर देखो सोनपुर मेला का आयोजन किस जिले में होता है? जी बिल्कुल सही, सोनपुर जो होता है, इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर सी देखिए, सारण जिले में इसका आयोजन किया जाता है, सी से हो जाएगा। 26वां देखिए, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जी बिल्कुल सही, हुंडरू जो जलप्रपात दोस्तों, ये आपका स्वर्ण रेखा पे है। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा, किस पे? स्वर्ण रेखा नदी पे। जिस स्थान पर 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है, उस स्थान को किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? वर्षा जहाँ ज्यादा होती है, जी बिल्कुल सही, वहां पे चीर हरित वन पाए जाते हैं। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा, चीर हरित वन। 28वां देखिए, बिहार में के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे?
जी बिल्कुल सही, प्रथम मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिंह। इस क्वेश्चन में देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे। बिहार के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिंह थे। 29वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 1 मील पत्थर कितने यार्ड के बराबर होता है? जी बिल्कुल सही। सही आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी देखिए 1760 यार्ड के बराबर होता है। अगला देखिए दोस्तों, कंधेरी लगभग कितनी गुफाएं हैं? कन्हेरी में जी बिल्कुल सही, कन्हेरी में टोटल 100 से ज्यादा गुफाएं हैं। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, मोटर कार का आविष्कार किसने किया था? जी बिल्कुल सही, मोटर कार का आविष्कार जो किया था वो किया था कार्ल बेंज के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में बी से हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, कार्य करने में मानव शरीर द्वारा कौन सी ऊर्जा प्रयुक्त होती है? जी बिल्कुल सही, यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर देखिए ए करेक्ट हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा। अगला देखिए, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? जी बिल्कुल सही, ये आपका पुणे में स्थित है। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर देखिए सी हो जाएगा, पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। अगला देखिए दोस्तों, मानचित्र में नदी को किस रंग से दिखाया जाता है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है प्रीवियस एग्जामिनेशन में। तो मानचित्र में नदी को दोस्तों नीला कलर से हम लोग दिखाते हैं। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला देखिए, कितना डिग्री अक्षांश को विषुवत रेखा कहा जाता है? जी बिल्कुल सही, 0 डिग्री अक्षांश को हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, किससे चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है? जी बिल्कुल सही, संघाई को हम लोग कहते हैं दोस्तों चीन का मैनचेस्टर। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। दोस्तों आपको बताना है कमेंट करके कि चीन की तत्कालिक करेंसी कौन है। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। अगला सवाल देखिए, गायकवाड़ कहाँ का शासक था? जी बिल्कुल सही, गायकवाड़ जो बड़ौदा का शासक था। इस क्वेश्चन में देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, बड़ौदा का। अगला देखिए दोस्तों, रुपए का सिक्का भारत में पहली बार किसके शासनकाल में ढाला गया था? जी बिल्कुल सही, शेर शाह के काल में रुपए का सिक्का सबसे पहले ढाला गया था। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा यहाँ पे। 39वां देखिए, पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? जी बिल्कुल सही, मोहम्मद अली जिन्ना। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, जो कि पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल था। 40वां क्वेश्चन देखिए, भारत में प्रथम डाकघर किस वर्ष स्थापित किया गया? जी बिल्कुल सही, ये स्थापित किया गया आपका 1727 में। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में देखिए बी से हो जाएगा, 1727। बीच में कोई भी टेस्ट को छोड़ेगा नहीं। पहला प्रश्न दोस्तों, प्रसिद्ध करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? जी बिल्कुल सही, करीबाबाद अगर आपसे पूछेगा दोस्तों तो ये आपका जाम्बेंजी नदी पे स्थित है। इस क्वेश्चन में देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? जी बिल्कुल सही, केसर का जो सबसे ज्यादा उत्पादन करता है वो करता है आपका भारत का जम्मू एंड कश्मीर। इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। रिसेंटली पूछा गया दोस्तों, किस भारतीय स्टेट के केसर को जीआई टैग दिया गया था, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन? तो दोस्तों ये जम्मू कश्मीर के ही केसर को दिया गया था। और दोस्तों ज्योग्राफिकल इंडिकेशन प्रत्येक 10 वर्षों के लिए दिया जाता है, ठीक है, मतलब एक बार टैग लगा तो 10 वर्ष तक लिए। जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? जैसे पाकिस्तान और अफगानिस्तान को डूरंड कहते हैं। बिल्कुल जी दोस्तों, इसको हम लोग कहते हैं हिंडनबर्ग रेखा। इस क्वेश्चन में देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है। भारतीय फिल्म एवं विकास निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। भारतीय फिल्म एवं विकास निगम दोस्तों ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में सी से जाएगा, 1975 में। सी इज द राइट आंसर, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पूरा पाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? जी बिल्कुल सही, आप लोग सही समझे हैं, ऑप्शन नंबर ए
आग का आविष्कार जो उन्होंने कर लिया था सबसे बड़ी उपलब्धि थी, जिसे वो भोजन को पका के खाने में और अन्य गतिविधि रोशनी वगैरह के लिए भी आग का इस्तेमाल करते थे। वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? जी बिल्कुल सही, हमारे वायुमंडल में जो नाइट्रोजन का प्रतिशत है वो आपका 78% है। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों मैंने आपसे पूछा था कि हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है, तो आपको कमेंट करके बताना है ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है। अगला क्वेश्चन देखिए, डायनामो का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? जी बिल्कुल सही, डायनामो का जो सिद्धांत है ये फैराडे के नियम पे आधारित है। दोस्तों क्या आप बता सकते हैं कि डायनामो किसका रूपांतरण करता है एनर्जी में, ठीक है, विद्युत ऊर्जा में, ठीक है, किसका रूपांतरण करके वो बिजली उत्पन्न करता है, आपको बताना है, कमेंट करके बताइएगा। अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई? जी बिल्कुल सही, ये आंदोलन की शुरुआत सैयद अहमद खां के द्वारा किया गया था। इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर आपका सी से हो जाएगा। नवा क्वेश्चन देखिए, दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस शैली का है? जी बिल्कुल सही, शैली पूछेगा दोस्तों तो ये नागर शैली का है। इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है नागर शैली का है। 10वां क्वेश्चन देखिए, किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद में से मुंगेर स्थानांतरित की थी, मतलब मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दी थी? जी बिल्कुल सही, ये इनका नाम था देखिए मीर कासिम। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर बी से जाएगा। दोस्तों आप सभी लोग प्लीज वीडियो को लाइक कर दिया करो, सभी लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिया करिए। इन सभी से देखिए लगातार मोटिवेशन मिलता है, लाइक से आपके अप्रिसिएशन मिलता है, लगातार काम करने में मन लगता है, आपका प्यार दिखता है कि नहीं चलो इतने लाइक्स, इतने लोगों को पसंद आ रहा है। तो प्लीज जितने भी लोग वीडियो देखते हैं लाइक जरूर किया करो। एंड दोस्तों चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा देना, जिससे लगातार हमारे टेस्ट के आपको मिलते रहे नोटिफिकेशन। दोस्तों दमन और दीव को कौन सी खाड़ी अलग करती है? जी बिल्कुल सही, दमन और दीव को खंबात की खाड़ी अलग करती है। इस क्वेश्चन में देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, खंबात की खाड़ी। अगला देखिए दोस्तों, भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली की शुरुआत कब हुई? जी बिल्कुल सही, 1880 में मनी ऑर्डर जो प्रणाली है इसकी शुरुआत की गई थी। ऑप्शन नंबर डी, ये भी देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, द वेल्थ ऑफ नेशंस की स्थापना किसने की? जी बिल्कुल सही, द वेल्थ ऑफ नेशन की स्थापना की थी एडम स्मिथ ने। इस क्वेश्चन में देखिए आपका सी से जाएगा, एडम स्मिथ। अगला देखिए दोस्तों, पृथ्वी की भू परपटी पर सर्वाधिक उपलब्ध अधातु कौन सी है? जो भू परपटी पे है। जी बिल्कुल सही, ये है आपका सिलिकन। इस क्वेश्चन में देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी से जाएगा, सिलिकन। अगला देखिए क्वेश्चन देखिए, वाल्मीकि ने रामायण की रचना किस भाषा में की थी? जी बिल्कुल सही, ये उन्होंने किया था संस्कृत भाषा में। इस क्वेश्चन में देखिए ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। सती प्रथा का उन्मूलन किस ब्रिटिश शासक के कार्यकाल में हुआ था? जी बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन में हो जाएगा आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक इज द राइट आंसर। इन्हीं के शासनकाल में दोस्तों सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रधानमंत्री आपको पता है, राष्ट्रपति आपको पता है, लेकिन उप प्रधानमंत्री कौन थे? जी बिल्कुल सही, ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार पटेल के नाम से जिनको जानते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों इन्हीं की प्रतिमा है जो कि 182 मीटर की प्रतिमा है, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। और दोस्तों आपको बताना है कि इसमें कितने करोड़ रुपए की लागत से इसको बनाया गया है। मैंने कई बार आपको बताया, अगर आप डेली क्लासेस ले रहे हैं तो इन सभी क्वेश्चंस को दे पाएंगे। देखिए मैं ओरली बहुत सारे क्वेश्चन करता हूँ, उसका कमेंट आप जरूर किया करो, मैं सबके कमेंट वॉच करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? जी बिल्कुल सही, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर बी से जाएगा इसका। अगला देखिए, स्विट्जरलैंड का राष्ट्रीय विधानमंडल क्या कहलाता है? उसको हम किस नाम से जानते हैं? जी बिल्कुल सही, फेडरल असेंबली के नाम से जानते हैं जो इसका विधानमंडल है। ऑप्शन नंबर ए। और कांग्रेस दोस्तों कहाँ का है? तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का है, याद रखिएगा। ड्यूमा कहाँ का है अगर आपसे पूछा जाएगा दोस्तों तो रसिया का है। डाइट कहाँ का आपसे पूछा जाएगा दोस्तों तो ये आपका जापान का है। 20वां क्वेश्चन देखिए, सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? जी बिल्कुल सही, सिखों के जो प्रथम गुरु थे दोस्तों वो थे आपके गुरु नानक देव। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर बी से जाएगा, गुरु नानक देव। एंजाइम की रचना किसने किस मतलब किससे होती है रचना?
एंजाइम की रचना दोस्तों होती है प्रो अमीनो अम्ल से। इस क्वेश्चन में देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों एक क्वेश्चन है, आपको बताना है कि प्रोटीन की फैक्ट्री हम लोग किसे कहते हैं, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताना है कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, द डोज ऑफ लाफ्टर के रचयिता कौन है। द डोज ऑफ लाफ्टर, इसके रचयिता का नाम दोस्तों आर के नारायण है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। इनकी एक और जो कि प्रमुख कृति है दोस्तों, आपको पता होगा, आप लोगों ने देखा भी होगा, जी हाँ, मालगुडी डेज जो पहले आता था न्यूज, जो कि इनकी वो है रचना है, और ये आपका दूरदर्शन पे भी आता था। इलाहाबाद के स्तंभ लेख को किसने लिखा। जी बिल्कुल सही, इलाहाबाद का जो स्तंभ लेख है दोस्तों ये हरिसेन के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला देखिए दोस्तों, शक संवत के अनुसार अंतिम महिला जो कि अंतिम महीना, सॉरी महिला का दी मैंने, महीना कौन सा है। जी बिल्कुल सही, जो अंतिम महीना वो आपका फागुन का है। इस क्वेश्चन देखिए सी से हो जाएगा आपका, फागुन का महीना अंतिम महीना होता है। अगला देखिए दोस्तों, भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। जी बिल्कुल सही, जो प्रथम दलित बने हैं इनका नाम था के जी बालकृष्णन। इस क्वेश्चन में देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण क्या है। जी बिल्कुल सही, इन सभी में सल्फर डाइऑक्साइड इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। अगला देखिए दोस्तों, मांसपेशियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है। जी बिल्कुल सही, मांसपेशियों में मायोसिन अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा इसका। 28वां क्वेश्चन देखिए, मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन राज्य कौन सा है। जी बिल्कुल सही, ये है आपका उड़ीसा। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर डी से जाएगा, जो कि मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है। उड़ीसा के तत्कालिक चीफ मिनिस्टर कौन है, नवीन पटनायक। और एक क्वेश्चन आता है दोस्तों, सबसे कम उम्र की जो एमपी चुनी गई थी हमारे 17वीं लोकसभा में, उनका नाम क्या था। तो उनका नाम भी आप लोग याद रखेंगे, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो चंद्रानी मरमर जो थी यहाँ पे, ये सबसे कम उम्र की थी, जो कि 25 साल 11 महीने में ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनी गई थी। रैयतवाड़ी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था। जी बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन में आपका सही आंसर हो जाएगा, ये किसानों के साथ किया गया दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी। दोस्तों आप देखिए, एनटीपीसी की भी घोषणा की जा चुकी है, जो कि 15 दिसंबर से आपका होने वाला है एग्जामिनेशन। तो ये क्लासेस उसके लिए भी, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है जो रेलवे एग्जामिनेशन के लिए जो कि पढ़ रहे हैं। और दोस्तों जो हमारा सेकंड चैनल है, उससे अभी तक 2 वीडियो आ रहा था, अब तीसरा वीडियो सेपरेट रेलवे के लिए आने वाला है। तो आप सेकंड चैनल पे आप देख सकते हैं, दिल्ली पुलिस के लिए करंट अफेयर्स और कंप्यूटर प्रोवाइड हो रही है। अब आपको एक वीडियो वहाँ पे जो कि स्पेशली जो कि दिल्ली जो कि एनटीपीसी के लिए आएगी आने वाले समय में। अगला क्वेश्चन देखिए, तंबाकू की उत्पत्ति स्थान कौन सा है, मतलब कहाँ से इसका उत्पादन किया गया सर्वप्रथम। जी बिल्कुल सही, ये है आपका मैक्सिको, जहां पे सबसे पहले तंबाकू का उत्पत्ति का स्थान माना जाता है मैक्सिको। 31वां देखिए, राग भैरवी किस समय गाया जाने वाला गाना है। राग है मतलब, राग भैरवी प्रातः काल में, देखिए यहाँ पे भोर के समय। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है। जी बिल्कुल सही, कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है ये है मात्र 0.03%। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, चुकंदर की उत्पत्ति का स्थान कौन सा है, बताइए। तो चुकंदर के उत्पत्ति का स्थान दोस्तों यूनान है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भूदान जो आंदोलन है, इसके प्रणेता कौन थे। भूमि को दान देना, जी बिल्कुल सही, ये थे बिनोवा भावे। इस क्वेश्चन में देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए से जाएगा, बिनोवा भावे। अगला देखिए दोस्तों, ब्राह्मणत्व का समाज का वर्चस्व किस काल से शुरू हुआ था, कौन सा काल था वो। जी बिल्कुल सही, ये था गुप्त काल। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर बी से जाएगा, गुप्त काल से। अगला देखिए दोस्तों, जो कि सैटनिक वर्सेज के लेखक का नाम, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। जी बिल्कुल सही, इनका नाम है ऑप्शन नंबर ए देखिए, सलमान रुश्दी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों, राग यमन का गायन कब होता है। जी बिल्कुल सही, राग यमन का गायन होता है रात्रि का जो प्रथम पहर होता है, उस समय इसको हम लोग गाते हैं राग यमन। अगला देखिए दोस्तों, आलू की उत्पत्ति का स्थान क्या है।
कहाँ से सबसे पहले आलू का उत्पादन किया गया? जी बिल्कुल सही, ये है आपका चिली। सबसे पहले देखिए आपका चिली। तंबाकू का मैक्सिको था, आलू का देखिए चिली। अगला क्वेश्चन देखिए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? जी बिल्कुल सही, रामकृष्ण मिशन की स्थापना करने वाले हैं स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में देखिए बी करेक्ट हो जाएगा। 40वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दिल्ली का पहला मुगल शासक कौन था? जी बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन में आपका बी आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन आता है कुतुब मीनार का निर्माण जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया था, लेकिन किसके शासन काल में? तो इल्तुतमिश के शासन काल में करवाया था, और इसी की बेटी थी रजिया सुल्तान जो कि पहली महिला शासक भी थी दिल्ली की। और दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सभी लोगों से गुजारिश है लाइक जरूर किया करें। आते ही आपका पहला काम होना चाहिए वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। वीडियो को आप लोग शेयर भी किया करिए दोस्तों के साथ, ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, जहां पे भी आप लोग के दोस्त यार मित्र रहते हैं उनको चैलेंज कर सकते हैं, भाई चलो 40 में से कितना क्वेश्चन कर सकते हो। और दोस्तों चैनल को आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबा लीजिएगा, जिससे लगातार हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे।